हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में स्क्वायर और क्यूब ट्रिक्स के बारे में बताया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ऐसी ट्रिक जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी, और वो है स्क्वायर रूट ट्रिक। तो गाइस प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम स्क्वायर रूट ट्रिक की। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये ट्रिक ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है। अब इस ट्रिक को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उस नंबर का लास्ट डिजिट देखेंगे कि वो 1 से 9 तक के स्क्वायर में किन किन नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। यहाँ पर हमारा लास्ट डिजिट 6 है। हमने यहाँ 1 से 9 तक के स्क्वायर लिखे हैं। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा 6 है वो इनमें से किन किन नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। एक 6 हमारा यहाँ है और एक 6 यहाँ, यानी एक नंबर हो गया हमारा ये और एक नंबर हो गया हमारा ये। हमें दो नंबर मिल गए, 4 और दूसरा 6, और इन दोनों का जो सम होता है वो ऑलवेज 10 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक नंबर हमारा 4 है तो दूसरा 6 ही होगा, अगर एक नंबर हमारा 2 है तो दूसरा 8 ही होगा। अब हम लास्ट से एक पेयर बनाएंगे। पेयर बन गया हमारा 76, और जो नंबर बच गया उसको देखेंगे कि वो किन किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। यानी नंबर बच गया हमारा 5, वो इसके और इसके बीच में आता है, यानी 2 के स्क्वायर के और 3 के स्क्वायर के बीच में। अब हम इस प्लेस में ऑलवेज इन दोनों नंबर में से सबसे छोटा वाला नंबर ही लिखेंगे। यहाँ पे है हमारा सबसे छोटा नंबर 2, तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। अब हमें ये चेक करना है कि इसका स्क्वायर रूट ये होगा या ये होगा। ये चेक करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और जो नंबर हमारा बच गया था उसको देखेंगे कि वो इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। अगर वो नंबर इस नंबर से छोटा होगा तो हमारा छोटा वाला आंसर होगा, अगर वो नंबर हमारा इस नंबर से बड़ा होगा तो हमारा बड़ा वाला आंसर होगा। यानी हमारा नंबर बचा था यहाँ पे 5 जो है वो इस 6 से छोटा है, तो हमारा ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा 24। तो 576 का स्क्वायर रूट आ गया हमारा 24। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 841 का स्क्वायर रूट। तो पहले हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, यानी 1, कि वो इनमें से किन किन नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। एक 1 हमारा यहाँ है और एक 1 यहाँ, यानी एक नंबर हो गया ये और एक नंबर हो गया ये। एक नंबर हो गया हमारा 1 और दूसरा 9। अब हम लास्ट से एक पेयर बनाएंगे और पेयर बन गया हमारा 41, और जो नंबर बच गया हमारा उसको देखेंगे कि वो किन किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। यानी बचा था हमारा नंबर 8, ये 8 इसके और इसके बीच में आता है, यानी 2 के स्क्वायर के और 3 के स्क्वायर के बीच में। और यहाँ पर हम इन दोनों में से ऑलवेज छोटा वाला नंबर लिखते हैं, यानी 2। अब हमें ये चेक करना है कि इसका स्क्वायर रूट ये होगा या ये होगा। ये चेक करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और जो नंबर बच गया था उसको देखेंगे कि वो इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। हमारा बचा हुआ नंबर 8 है, वो इससे बड़ा है, यानी हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 29। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 29। अब ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज हमें 5184 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे 4, कि वो इनमें से किन किन नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। एक 4 है यहाँ और एक 4 है यहाँ, यानी एक नंबर हो गया ये और एक नंबर हो गया ये। एक नंबर हो गया हमारा 2 और दूसरा 8। अब हम लास्ट से एक पेयर बनाएंगे। पेयर बन गया हमारा 84 और 51 हमारा बच गया। अब इसको देखेंगे कि ये किन किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये इसके और इसके बीच में आता है, यानी 7 के स्क्वायर के और 8 के स्क्वायर के बीच में। अब इस प्लेस में हम इन दोनों में से छोटा वाला नंबर लिखते हैं, तो यानी ये 7 आ जाएगा यहाँ।
अब हमें ये चेक करना है कि इसका स्क्वायर रूट ये होगा या ये होगा। ये चेक करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 56। और जो हमारा ये नंबर है 51 वो इस नंबर से छोटा है, तो यानी हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा 72। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 72। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 6724 का स्क्वायर रूट। तो पहले हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे 4 कि वो इनमें से किन के नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। एक 4 यहाँ है और एक 4 यहाँ, यानी एक नंबर हो गया ये और एक नंबर ये। एक नंबर हो गया हमारा 2 और दूसरा 8। अब हम लास्ट से एक पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया हमारा 24 और 67 हमारा बच गया। अब इसको देखेंगे कि ये किन के नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये इसके और इसके बीच में आता है, यानी 8 के स्क्वायर के और 9 के स्क्वायर के बीच में। तो इस प्लेस में हम इन दोनों नंबर में से छोटा वाला नंबर लिखते हैं, यानी 8 आ जाएगा यहाँ। अब हमें ये चेक करना है कि इसका स्क्वायर रूट ये होगा या ये होगा। ये चेक करने के लिए हम इन दोनों नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 72। और जो ये नंबर है हमारा 67 वो इस नंबर से छोटा है, तो यानी हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा 82। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 82। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 11449 का स्क्वायर रूट। तो पहले हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे 9 कि वो इनमें से किन किन नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। तो एक 9 है हमारा यहाँ और एक 9 है यहाँ, यानी एक नंबर हो गया ये और एक नंबर हो गया ये। एक नंबर हो गया हमारा 3, दूसरा 7। अब हम लास्ट से एक पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया हमारा 49 और 114 हमारा बच गया। अब इसको देखेंगे कि ये किन के नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये आता है 10 के स्क्वायर के और 11 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब इस प्लेस में हम इन दोनों नंबर में से छोटा वाला नंबर लिखते हैं, तो यानी 10 आ जाएगा यहाँ। अब हमें ये चेक करना है कि इसका स्क्वायर रूट ये होगा या ये होगा। ये चेक करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 110। अब जो ये नंबर है हमारा, इसको देखेंगे कि ये नंबर इससे छोटा है या बड़ा है। तो 114 इस नंबर से बड़ा है, तो यानी हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 107। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 107। तो नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल है अब हमारा 12544 का स्क्वायर रूट। तो पहले हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे 4 कि वो इनमें से किन किन नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। तो एक 4 यहाँ है और एक 4 यहाँ, यानी एक नंबर हो गया ये और एक नंबर हो गया ये। एक नंबर हो गया हमारा 2 और दूसरा 8। अब हम लास्ट से एक पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया हमारा 44 और 125 यहाँ पर बच गया। अब इसको देखेंगे कि ये किन किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये आता है 11 के स्क्वायर के और 12 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो अब इस प्लेस में हम इन दोनों में से छोटा वाला नंबर लिखेंगे, तो यानी 11 आ जाएगा यहाँ। अब हमें ये देखना है कि इसका स्क्वायर रूट ये होगा या ये होगा। ये चेक करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 132। और जो ये नंबर है इस नंबर को देखेंगे कि इससे छोटा है या बड़ा है। तो 125 132 से छोटा है, तो हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा 112। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 112। अब आप इसी तरीके से, इसी ट्रिक से 5 डिजिट तक के नंबर के स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हो। अब ये कुछ नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर रूट आप इसी ट्रिक से ट्राई कीजिए, ताकि ये ट्रिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइज़, आपको सिर्फ समझाने में ही टाइम लगा है। अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो 5 डिजिट तक के नंबर का स्क्वायर रूट आप आसानी से और जल्दी ही निकाल सकते हो।